दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी जगह जहाँ सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और जहाँ भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था और जहाँ पर बालक ध्रुव ने तपस्या भी की थी, जहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और यहीं पर भगवान राम द्वारा छोड़े गए घोड़ों को लव कुश ने पकड़ लिया था। और यही वो जगह है जहाँ भगवान राम और लव कुश का युद्ध हुआ था। यही वो जगह है जहाँ माता सीता की रसोई भी मौजूद है और यहीं से स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। और यही वो जगह है जहाँ से माता सीता पाताल में चली गई थी। इतनी सारी घटनाएं एक ही जगह पर होना कोई साधारण बात नहीं बल्कि बहुत ही रहस्यमयी बात है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये जगह है कौन सी और एक ही जगह पर इतनी घटनाओं के होने का आखिर राज क्या है। यूपी का एक जिला ऐसा है जो इन सारे सवालों का जवाब ही नहीं बल्कि सबूत भी दे रहा है। और अब इन सबूतों में कहाँ तक सच्चाई है ये बताने वाला तो फिलहाल कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर बिठूर में बने महर्षि वाल्मीकि आश्रम की। लव कुश की जन्म स्थली कही जाने वाले बिठूर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। केवल शहरी नहीं बल्कि कानपुर आने वाले सैलानी भी भगवान राम से जुड़े इस स्थली के मोह से दूर नहीं हो पाते। सीता रसोई, वाल्मीकि आश्रम और भी बहुत अस्तित्व आज भी इसी जगह पर विराजमान है। यह माता सीता का एक मंदिर भी है और मंदिर में माता सीता की प्रतिमा अपने पुत्र लव और कुश के साथ है। 8 लाख साल पहले माता सीता बिठूर आई थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश ने इसी स्थान पर वाल्मीकि जी से शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पर राम जानकी मंदिर में लव कुश के बाण आज भी रखे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे बसे इस स्थान पर एक और सीता रसोई बनी हुई है। यहीं पर सीता जी भोजन बनाती थी और उस समय उपयोग किए गए बर्तन भी सीता रसोई में आज भी मौजूद हैं। यहीं पर लव कुश माँ गंगा में स्नान करते थे और यहीं पर बाढ़ चलाना, घुड़सवारी और भी चीजें उन्होंने सीखी थी। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो कोई भी राजा उस समय उनके घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब वो घोड़ा बिठूर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया था। इसके बाद राम भक्त हनुमान यह घोड़ा छुड़ाने के लिए आए थे। लव कुश से युद्ध में वो परास्त हो गए और उन्हें यहीं पर बंधक बना लिया। आज भी वो जगह बनी हुई है जहाँ पर हनुमान जी को कैद कर लिया गया था। इसके बाद घोड़ा छुड़ाने पहुंचे लक्ष्मण जी को भी यहीं पर बंधक बनाया गया था। बताया जाता है कि यहीं पर सीता जी पाताल में समाई थी। हनुमान और लक्ष्मण की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए पहुंच गए थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लव कुश से वो युद्ध कर रहे हैं वो ही उनके पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता से राम जी की मुलाकात भी इसी स्थान पर हुई थी। जब राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वो धरती में समा गई। ये स्थान भी यहाँ मौजूद है और सुबह शाम इस स्थान की पूजा की जाती है। यहाँ आज भी राम के युग का पेड़ और कुआं है। वो कुआं जिससे सीता जी पानी का उपयोग करती थी आज भी मौजूद है। प्राचीन समय के इस कुएं का पानी आज भी नहीं सूखा। इसके अलावा लव कुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लिया करते थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। वाल्मीकि आश्रम के पास ही बनी है सीता रसोई और स्वर्ग की सीढ़ियाँ। सीता रसोई वो जगह है जहाँ पर सीता जी खाना बनाती थी और रसोई के पास ही स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। यहाँ पर मौजूद पंडित नंदकिशोर दीक्षित ने बताया कि यहाँ पर 65 सीढ़ियों को ऐसे बनाया गया है कि जैसे कि 7 फेरे हो जाए। बताया जाता है कि 1857 में नाना साहब पेशवा ने इन सीढ़ियों को बनवाया था। यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त घाट पर एक ब्रह्मा खूटी है। मान्यता है कि यही धरती का केंद्र है। बिठूर में रहने वाले पंडित शिव मंगल दीक्षित ने यह बताया कि यहीं पर बैठकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वाल्मीकि आश्रम में भी ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाल्मीकि जी ने यहीं पर बैठकर रामायण भी लिखी है। भगवान राम ने जब सीता को त्याग दिया था तो सीता मैया भी यहीं पर रहा करती थी। यहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया और बहुत सी रहस्यमय घटनाएं भी यहाँ पर हुई हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो के साथ।